शादी ब्याह में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तैयारियां शुरू हो जाती हैं 1-2 महीना पहले ही। और 5 दिन से लेके 10 दिन के अंडर तो रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की और फैमिली की तैयारियां शुरू हो जाती है ना? शादी से पहले। ऐसे ही बिल्कुल सेम हमारी लाइफ में होता है। इंसान के जो फर्स्ट के 40 साल होते हैं ना, उसमें सिर्फ लाइफ की तैयारियां होती हैं। इंसान जीना शुरू करता है 40 के बाद। हम इसका बिल्कुल उल्टा समझते हैं। 40 के होते ही इंसान सोचता है कि जिंदगी तो जा चुकी है। वो तो सिर्फ लाइफ की तैयारियां थी। जीना शुरू होता है इंसान का 40 के बाद। 40-40 का एवरेज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कलयुग की जो डेथ एवरेज है उसके अकॉर्डिंग। एक समय था जब अपने घर के बड़े शुगर का एग्जाम्पल देते थे रिश्तों की मिठास के लिए, कि अपने रिश्तों में शुगर जैसा मिठास रखो। अब समय बदल गया है, जमाना शुगर फ्री हो गया है। अब शुगर का नाम सिर्फ बीमारी के लिए, नेगेटिविटी के लिए लिया जाता है ना? किसी ने सही कहा है कि समय बलवान होता है। किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखें। कौन कब कहाँ पर बदल जाता है। हमने तो यही सुना था कि समय कभी नहीं बदलता, समय अपने अकॉर्डिंग चलता है, अपने हिसाब से चलता है। समय तो समय होता है। अब आप भी बताइए, शुगर तो शुगर ही है, रिश्ते भी रिश्ते ही हैं, फिर ये चेंजिंग क्या है? अगर आप भी मेरी तरह भगवान महादेव के भक्त हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको इस बात का प्राउड फील होगा कि आप देव के देव महादेव के भक्त हैं। भगवान महादेव आपके इष्ट हैं। आपने दधीची का नाम तो सुना ही होगा, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए उसकी हड्डियों से हथियार बनाया गया था। जब इस बात का पता दधीची के पुत्र पिपलाद को चलता है तो वो गुस्से में हो जाते हैं और उनको ऐसा फील होता है, वो ऐसा मानने लग जाते हैं कि देवताओं के लिए मेरे पिता की मृत्यु हुई है। और इस बात का बदला लेने के लिए वो तपस्या करते हैं भगवान महादेव की। जब महादेव उनको दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान महादेव कहते हैं तथास्तु। तभी वहां पर एक राक्षसनी रूप में एक शक्ति प्रकट होती है। पिपलाद कहते हैं कि जाओ और सभी देवताओं का वध कर दो। यह सुनने के बाद वह शक्ति रूपी राक्षसनी जो थी सबसे पहले पिपलाद पर ही झपटने लगती है। पिपलाद कहते हैं क्या कर रहे हो आप, मैंने देवताओं का वध करने के लिए कहा है। तो वह शक्ति रूपी जो राक्षसनी थी वो कहती है कि मुझे मुझे आप में भी एक देवता नजर आ रहे हैं। भगवान महादेव की जो भी तपस्या करता है उसमें देवता का वास अपने आप हो जाता है। चाहे बात रिश्तों की हो, परिवार की हो, या पड़ोसियों की हो, या पूरे समाज की हो। इनका जो नेटवर्क है ना, वो शब्द रूपी रेंज से कनेक्ट होता है। अपने शब्दों की रेंज अच्छी रखें, ये नेटवर्क कभी नहीं टूटेगा। जब दूसरों के व्यवहार से मन की शांति भंग हो जाए तो इसको लाइफ को काटना कहते हैं। और जब दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति कभी भी भंग ना हो तो इसको लाइफ को जीना कहते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि लाइफ को जीना है, जीना सीखो, काटना नहीं है। एक शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव बात तो ठीक है, लाइफ को जीना चाहिए, काटना नहीं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस समझाइए। काटना क्या होता है और जीना क्या होता है? गुरुदेव ने जो एग्जाम्पल देकर समझाया ना, सच में सही बैठता है। गुरुदेव ने कहा कि जब इंसान पर दूसरों का इफेक्ट होता है ना, दूसरों का असर होता है, तो वो लाइफ काटते हैं। और जब इंसान के ऊपर दूसरों का इफेक्ट होना बंद हो जाता है, दूसरों के कारण मन की शांति भंग नहीं होती, तो इंसान लाइफ जीता है। रस्सी को ज्यादा खींचा जाए ना तो रस्सी टूट जाती है,
और जब रिश्तों को किसी बात पर ज़्यादा खींचा जाए ना, तो रिश्तों में सब्र आ जाता है। और जब सब्र आता है ना, तो क्या ख़ास क्या ख़ाक अहमियत ही बदल जाती है। एक ज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, एक अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन एक अभिमानी को कोई इंसान नहीं समझा सकता, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी महात्मा संत है या घर का बड़ा है। एक अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फिर अभिमानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभिमानी को फिर वक्त समझाता है।